ये देखें, दो सुपर पावरें आमने सामने आ गई तो फिर दुनिया तो नहीं ना बचेगी। तो अच्छा है, एक आदमी अगर कोई बेवकूफ़ाना इकदाम कर रहा है या जारियत का मुजाहरा कर रहा है तो दूसरा तहम्मुल का मुजाहरा करे। काजी अब्दुल बासित अलवी साहब, आपका वो जवाब रह गया था ईरान वाला। एक तरफ तो ये पीस बोर्ड और दूसरी तरफ ईरान पर इसराइल के साथ मिलकर जारियत, और उसकी आप हल्की फुल्की झलकियां भी देख रहे हैं। और ईरान ने कह दिया है कि वो ऐसा इस दफ़ा सरप्राइज देगा कि अमेरिका और इसराइल जो है उनको समझ नहीं आएगी कि क्या हो गया हमारे साथ। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ नेटो मुखालफत और दूसरी जानब ईरान सरप्राइज देने के लिए तैयार, क्या आप थर्ड वॉर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं दुनिया को, अगर अमेरिका और इसराइल हमला करता है ईरान पर तो? सर फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थर्ड वार वाली। और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी। मेरे हिसाब से तो अमेरिका शायद ईरान के ऊपर हमले की तरफ भी नहीं जाएगा। क्योंकि एक चीज़ में आपने देखा है कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो है ना ईरान के अंदर के हालात ऐसे हो जाएं कि वहां से तहरीक उठे और रेजीम चेंज की तरफ बात चली जाए। लेकिन वो मंसूबा नजर यही आ रहा है कि वो फ्लॉप हो गया है, वो मंसूबा फेल हो गया। तो अब जो है वो अब जो है ना मेरा नहीं ख्याल है कि वो सिर्फ उसको प्रेशराइज कर रहा है कि ज्यादा उसका इशू ये है जी कि वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको दोबारा स्टार्ट ना करे। और उसके लिए अगर उसने कुछ किया भी तो वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे अटैक करेगा जिस तरह पहले भी किया था उसने। काजी अब्दुल बादशाह साहब, उन्होंने जो कहा जैसा भी इस मुझे दफा लगता हमला नहीं। होगा, सानवी हो या सादा सीधा हो, हम दोनों को ही ईरान पर हमला तस्वुर करेंगे और उस अमेरिका को सरप्राइज देंगे जवाबी। चलें सर, ये तो जो कुछ होगा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज का हमें जो है ना वो शुरू से ही अफसोस रहा है जो मुस्लिम उमा और उनके जो भी ममालिक है कि हम लोग जो है ना बातें करने में तो बड़े तेज हैं लेकिन जब अमल का काम आता है तो हम पीछे हो जाते हैं।